आगाज़ करना चाहूँगा, ये बताइए कि एक तरफ ये तासुर, क्योंकि बहुत से सहाफ़ी भी इस्लामाबाद में इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान साहब ने कह दिया कि किसी सूरत डील नहीं करूँगा, आपने नवाज़ शरीफ को या जरदारी साहब को फ़तह कर लिया माजी में मुझे आप फ़तह नहीं कर सकते। दूसरी जानिब हमने सुना कि कोर कमांडर हाउस में वज़ीर आला KP जाके मुलाकात करते हैं, तो ये क्या टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है कि एक तरफ आप सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप हार्ड कोर लाइन ले रहे हैं, या कन्फ्यूजन है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। बेसिकली अगर आप इमरान खान साहब की शख्सियत को थोड़ा सा स्टडी कर लें तो आपके लिए इजी होगा। ये पहले गिरेबान पकड़ते हैं और थोड़ी देर बाद पांव पकड़ लेते हैं। ये जो बहादुरी के दावे हैं वो आपने देख लिए, जब ये अरेस्ट हुए जेल जाने से कितना डरते थे, और जेल में अब ये मजबूरी से रह रहे हैं, कोई खुशी से नहीं रह रहे, और ये चाहते हैं कि मेरा कोई ऐसा डील बन जाए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये लड़के एस्टैब्लिशमेंट से जीत नहीं सकते। नो डाउट कि इनको वोट पड़ा है, इनके लोग जीत के आगे हैं, वो लोग जीत के आए हैं जो मेरा ख्याल में तरीके इंसाफ में नहीं थे, अपॉर्चुनिस्ट थे, टिकट मिल गई, कोई ले नहीं रहा था, जीत गए, वहां तक तो बात ठीक लगती है। लेकिन वो भी एक और बात भी मैं करता चलूं कि ये जो वोट पड़ा, ये मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट पड़ा। अब वो एस्टैब्लिशमेंट भी जानती है कि वो ये क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी बात का एतबार नहीं। जितने लोगों से इन्होंने काम किए एस्टैब्लिशमेंट से, जिनके साथ ही रहे, इन्होंने बाद में उन सबको मुद्दे इल्जाम ठहराया कि जी मेरी गवर्नमेंट गिरने में कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज, इन्होंने सारों के खिलाफ, बाजवा हो, जनरल फैज हो, या और भी जितने लोग इसमें शामिल थे, इन्होंने एक को नहीं छोड़ा। तो बेसिकली एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है कि कौन इनकी बात पे एतबार करे। अपने आप को वो माचो दिखाने के लिए कि जी मैं बहुत बहादुर हूं, वो ये इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो ये समझते हैं कि बहुत ही बहादुर और बहुत ही बड़ा लीडर है। ऐसा नहीं है। इनको डील एक्चुअली ऑफर हो नहीं रही। जो डेस्परेशन है, नेचुरली दूसरी साइड जो अदलिया है उसमें एक रुझान जरूर है इनकी फेवर में, या जो एस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन की सूरत में वहां से इनको रिलीफ पहले भी बहुत मिले, अनबिलीवेबल रिलीफ मिले। अब भी ये जो इनके लोग समझ रहे हैं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, तो वो शायद अदलिया ही हो। इनका एस्टेब्लिशमेंट से मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग हो सकेगा अनटिल कि 9 मई के जो वाकयात हैं उनके ऊपर कोई रिजल्ट निकल आए, लोगों को सजा हो, और ये जो केसेस इनके हैं, जिस स्पीड से इनकी अपील्स लग रही हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है। शाह साहब, यहाँ पे लोगों की 5-5, 6-6 साल अपील्स नहीं लगती। बिल्कुल, मैं आपको लाखों मिसालें दे सकता हूं, लेकिन इनकी अपील 2 महीने में लग जाए और एक हफ्ते में फैसला भी हो जाता है। तो ये जो जजेस की तकसीम और रुझान है, ये भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अब देखें, 6 जजों ने लेटर लिखा इकट्ठे होके, तो ये जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में यूनियन बनना, एक माइंडसेट कर लेना। हालांकि इनसे पहले जो जज बेचारे फारग हुए, जिनका ये अभी जो है वो नाम बार बार लेते हैं, तो उनको तो बेचारों को इन्होंने सोशल बाइकाट किया, किसी एक ने साथ नहीं दिया उसका। अभी 6 जज इकट्ठे होकर लेटर लिख रहे हैं। ठीक, तो ये मुझे तो एक ऐसा रुझान लग रहा है जो ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, ना इस मुल्क में कोई टेम्परेचर कम होगा। और बेग साहब, वो जो 6 जजेस जो मुतालबा कर रहे थे जस्टिस शौकत के इल्जामात की तहकीकात का, तो जब उन्होंने वो इल्जामात लगाए थे उस वक्त तहरीक इंसाफ उनके अगेंस्ट खड़ी हुई थी। ये भी इंटरेस्टिंग है। इस पर जो बात कर रहे हैं मजहर साहब भी, एक तरफ बेग साहब आपने खुद कहा कि बहुत जल्दी केसेस लगा दिए जाते हैं तहरीक इंसाफ के, जो आम आवाम को उतनी एक्सेस नहीं होती। दूसरी तरफ जो मदर साहब बात कर रहे हैं कि अगर 9 मई में कोई परपेट्रेटर है, कोई कल्परेट है, तो उसका नाम भी मालूम है, वो जेल में भी है, फिर ट्रायल क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा? तो क्या ये सहूलतकारी है या इनएबिलिटी है? अच्छा मुजम्मल, उसमें 2 चीजें थी। मैंने ये बहुत बार ये पॉइंट उठाया, तो उसके जवाब में यह था कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के अंदर स्टे दिया हुआ है, लेकिन ये जो लोग जेलों में हैं या जो जेलों से बाहर हैं या मफरूर हैं, आप उसको एक टेररिज्म कोर्ट में चला सकते थे। अभी जैसे
गुजरांवाला की एक कोर्ट में वो ट्रायल चला, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन सम रीजन आई डोंट नो क्यों वेट किया गया इतना लंबा और मिलिट्री कोर्ट से ही उनको सजाएं दिलवाने का। हालांकि मैं ये समझता हूं कि जो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की या तहरीक इंसाफ को छोड़ा और वो होलसेल में लोग थे और वो निकल गए, और जो बेचारे जेलों में हैं इनको इंस्टिगेट, इनको प्रवोक उन्होंने ही किया। तो मैं ये समझता हूं कि जो जेल में लोग हैं उनके साथ 1 साल तक जेल में रखना विदाउट अ ट्रायल वो ज्यादती है। और आपने सारे लीडरान को, वो जो कहते थे कि जी नेक्स्ट स्टॉप हडियाला, वो सारे एंजॉय कर रहे हैं फ्रीडम, और वर्कर जो है जो इनके बहकावे में आए वो बेचारे जेल में है। मैं ये समझता हूं कि ये जो तरीकाकार है, और उस पर जुडिशरी ने भी कोई काम नहीं किया। एक सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली ऑर्डर आया कि जी जिनके सजाएं दे दें, जिनकी सजाएं पूरी हो जाती है इससे पहले रिहा कर दें। मतलब वो एक पार्शल ऑर्डर था जो कि मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए था। पिक एंड चूज नहीं होता, आप ऑर्डर करते या ट्रायल होगा या नहीं होगा, ताकि वो बेचारे लोग एक साइड पे लगे। बिल्कुल। अब ये जो मलिक साहब ने बात की है कि पीटीआई के अंदर भी बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, खान साहब ने भी ये कहा कि कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि एक ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी है विद इन पीटीआई टू ब्रेक पीटीआई इन मैनी फैक्शंस? देखिए, मेरे ख्याल में इतनी जल्दी ये नहीं होगा। वो नए लोग हैं, मेजॉरिटी उसमें नए लोग जीत के आए हैं, और वो उनका पहला टाइम है किसी भी पार्लियामेंट के अंदर। मेजॉरिटी ऐसी थी जो बेचारे खुद अपने ताई अगर इलेक्शन लड़ते तो शायद काउंसलर ना जीत पाते। तो एकदम वो रिवोल्ट करना, ओपन होके आ जाना, मेरा ख्याल में जरा मुश्किल होगा। हाँ, इस सेनेट के इलेक्शन में आप देख लीजिएगा जो केपीके में होंगे, वहां आपको एक थोड़ा सा ट्रेलर नजर आएगा कि कितने लोग पैसे लेके किसको जितवाते हैं। तो वहां से ये पिछली बार भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, खान साहब ने को 20 लोगों एमपीओ को निकाल दिया था। तो इतनी जल्दी ओपन होके रिवोल्ट नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उनकी लॉयल्टीज तरीके इंसाफ के साथ नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, वो आ गए नेचुरली। वो चाहेंगे कि हम अपना जो है, उनको पता आगे भी चांस शायद ना मिले। प्रोग्राम मोहसिन बेग साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो नकवी साहब के हवाले से मलिक साहब ने भी बात की कि इस तरह के इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन इसका एक मतलब ये भी निकलता है ना कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हमारी वो रिट नहीं है जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, इसीलिए एज एन इंश्योरेंस और सिक्योरिटी हमने 2 से 3 लोग काबीना में शामिल किए हैं हुकूमत की सेहत बेहतर रखने के लिए। तो ये मामूली बात है या फिर इसका रिट से ताल्लुक है, मैंडेट से ताल्लुक है? देखिए, राणा साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ बहुत ही नपे तुले अंदाज में बहुत बेहतर बात की है और हकीकत पर मबनी है। ये हुकूमत जिस तरीके से शहबाज साहब चला रहे हैं, देखें इस हुकूमत से बहुत सारी तवक्कुआत हैं, और ये शायद पाकिस्तान में हालात और जमहूरियत के लिए ये शायद आखिरी चांस है। अच्छा, अगर ये हुकूमत परफॉर्म नहीं करती और ये कम से कम 2 साल में इसको एक समत में जाना है और जो मईशत है उसको बेहतर करना है, उसके लिए आप ये कंप्रोमाइज समझ लीजिए। जो लोग आए हैं, डायरेक्टली हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुई है, तो उसको बर्दाश्त करना ये वक्त की शायद ज़रूरत बन गया है। हालांकि ये बहुत ही ऑब्वियस है कि कोई इस तरीके से इंडक्ट हो। तो मैं समझता हूँ राणा साहब ने थोड़े अल्फाज में बहुत बड़ी बात की है, इसको यही रहने दीजिए। जो मदर साहब ने बात की है, थोड़ा सा मैं उस पर बात कर लेता हूँ कि देखिए, कोई भी लीडरशिप जब क्रिएट किया जाता है, वैसे तो लीडर बाय बर्थ होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्रिएट किए जाते हैं, तो उसके लिए पूरा एक स्टेज लगाया जाता है कि इसको किस तरीके से पॉपुलर करना है, और अगर कोई पॉपुलर है तो उसको इस तरीके से पब्लिक में लेके जाना है कि वो एक बहुत ही महात्मा और सिंपथाइज किस्म का उसको रिस्पॉन्स मिले। खान साहब को भी लॉन्च करने का जिन्होंने भी सोचा, उन्होंने पहले उसको रिलीफ का काम करवाया, शौकत खानम बनवाया, उसके बाद वो पॉपुलर तो था ही, फिर उसको आहिस्ता से कन्वर्ट किया
ये मैं इस्लामाबाद में बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मुशर्रफ साहब दौर की। मैं पहले भी कह चुका हूँ, तहरीक इंसाफ ने कहा वो शायद मुझे शू करेंगे, अभी तक तो नहीं किया। अच्छा, अमेरिकन एम्बेसी ने पहला घर रेंट पे खान साहब को लेके दिया, तो मैंने उससे पूछा कॉन्सुलेट से, मैं कहा व्हाई यू पेइंग द रेंट? उसने कहा यू विल नो। तो वो इसको प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने बहुत पैम्पर किया इस शख्स को, और इसी तरह हमारी स्टैब्लिशमेंट ने भी इसको पैम्पर किया। लेकिन बदकिस्मती ये है, शायद इनके एस्टेब्लिशमेंट में के निमक में कुछ चीज है, जिसको ये पैम्पर करते हैं वो आगे से, हाँ, जिसको नहीं करते वो शायद इनका लिहाज करता है। अच्छा, जिसको ये ज्यादा पैम्पर करते हैं वो इनके आगे सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो आज तो एंटी अमेरिकन और वो इन्हीं का गिरेबान पकड़ता है। अब तो एंटी अमेरिकन स्ट्रगल का उन्होंने झंडा पकड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कॉन्सुलेट ने घर लेके दिया था उनको? कहाँ, नहीं मुजम्मल साहब कहाँ हैं? जी। वो उधर से लॉबिंग 3 फर्में हायर कर ली हैं, रोज पैगाम आ रहे हैं। जी। उनके लोग तीनों लॉबिस कंपनीज जो हैं एक सेनेट कमेटी में जा रहे हैं। कोई, ये मैंने बताया, ये 2 नंबर शख्स है। पता नहीं इस कौम को क्या है कि इतना मुंह पे झूठ बोलने वाला शख्स भी कभी लीडर बन सकता है, और जिसका मॉरल कैरेक्टर ये हो। मैं नहीं कहता ये ऑडियोज, ये चेक करवा लीजिए, जितनी बातें इसके ऊपर ऑडियोज आई हैं, वीडियोज आई हैं, वो क्या जाली हैं, लेकिन लोग इसको महात्मा मानते हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ऐसे लोगों को लीडरशिप मिल गई है, और ये हालात हमारे मुल्क के इसी वजह से हुए हैं।